भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक प्रेमिका एक पत्नी का घर उजाड़ती है, परिवार उजाड़ती है। एक आदमी कितनी शादी कर लेता है पता नहीं चलता है। क्या परोसा जा रहा है हमारे देश की संस्कृति के सामने? मान्यवर आपसे निवेदन है, कौन सी पाश्चात्य संस्कृति परोसी जा रही है? हमारे मुल्क में अश्लीलता रस्क करती है। जिसे देखो वो पश्चिम के गाने गुनगुनाता है। जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है सुन ले। हमने सुना है पश्चिम में जाके सूरज डूब जाता है। ध्यान रखना, हमारा देश तो पूरब का देश है। पश्चिमी सभ्यता सूरज डुबाने की सभ्यता है और हमारी सभ्यता पूरब की सूरज उगाने की सभ्यता हुआ करती। हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमारी आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने दिया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और पश्चिम की सभ्यता क्या कहती मालूम है? एक केक बनाया जाता है, मोमबत्ती लगाई जाती है, जलाया जाता है। प्रकाश से फूंक देते हो ना उसको। फूंक क्या देते हो? थोड़ा सा थूक भी देते हो। ध्यान रखना, अब केक कटेगा, मोमबत्ती फूकेगी तो थोड़ा सा अब थूकना और चाटना, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं, ये विदेशों की संस्कृति है। हमारे यहाँ तो जन्मदिन पे केक और मोमबत्ती नहीं, हमारे यहाँ तो भगवान के चरणों में आस्थाओं के दीप जलाए जाते हैं। वो भारत की संस्कृति हुआ करती है। जलते हुए दीप बुझाना हमारे भारत के लोगों का काम नहीं है। बुझे हुए दीपों में रोशनी भर देना ये हिंदुस्तान का काम हुआ करता है। मान्यवर, सोचना किस संस्कृति की तरफ बच्चों को छोड़ रहे हैं आप? आपकी ही जिम्मेदारी है। यदि तुमने आज बच्चों का वर्तमान नहीं सुधारा, उनका भविष्य और तुम्हारा बुढ़ापा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान रखिए, निगाह रखिए। मालूम है, लगातार यदि कोई आदमी मोबाइल देखता है, 18 साल की उम्र तक यदि मोबाइल से चिपका हुआ है, तो जहां तक मैं कहना चाहता हूं 50,000 बार तो बलात्कार के दृश्य देखता है। ध्यान रखिए, 1.5 लाख बार वो हत्याएं देखता है, 3 लाख बार दादागिरी के दृश्य देखता है। अब जिस कमजोर मन ने इतना भर लिया है, बताओ वो कैसा बच्चा बनेगा आगे जाकर। मैं तो नहीं कहता कि वो अरिहंत बनेगा, मैं कहता हूं वो बच्चा जाके आतंकवादी बनकर के खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये संस्कार हमारे द्वारा बच्चों पर निगाह नहीं रखी जा रही है। इस पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। छल परे प्रपंच, इनके अलावा तुम्हारे सोशल मीडिया पर है क्या? कुछ नहीं है। ध्यान रखना, एक आदमी ने बोला कि संतों के प्रवचन सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। हर एक बात याद रखो, जब तक संतों के प्रवचन आ रहे हैं ना, तब तक ये संस्कृति बची हुई है। ध्यान रखना, जिस दिन संतों के सत्संग खत्म हो जाएंगे, भारत कहां का कहां पहुंच। एक आदमी बोला ये कथाएं क्यों होती हैं, ये वहां साधुओं के प्रवचन क्यों रखे जाते हैं, क्यों इतना खर्चा किया जाता है? मैंने कहा एक बात याद रख, जिन देशों में सत्संग नहीं होते वहां आतंकवादी पैदा होते हैं। पड़ोस में जाकर के देखो, और हमारे देश में सत्संग होता है। इसलिए विवेकानंद और संत ज्ञानेश्वर पर ये सत्संग का फल हुआ करता है। विदेशों में नहीं होता है सत्संग, आतंक पैदा होता है वहां। मान्य, आपसे निवेदन है, क्या स्थिति हो रही है देश में? ये कॉन्वेंट के दड़बे से पढ़ करके निकलने वाला बच्चा बड़ा हो जाता है, मां बाप का सम्मान करना भूल जाता है। और जब कोई मां कहती है बेटा मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, वो अपने जीन्स के पॉकेट में से एक पर्स निकालता है, नोट गिनता है, पकड़ो अपना किराया, आज के बाद हमको ये उलाहना देने की जरूरत नहीं है। क्यों पैदा किया तुमने? हमने कहा था कि तुम हमको पैदा करो, और जब पैदा किया है तो हमारी इच्छाएं भी पूरी करो। ये सुनना बाकी रह गया इन औलाद से। ध्यान रखिए, नहीं मान्यवर, इतने आधुनिक मत बनो, इतनी आधुनिकता की अंधी दौड़ में पागल मत बनो, मनुष्यता नष्ट हो जाए। ध्यान रखिए, हिम्मत रखो। एक बाप को इतनी हिम्मत रखना चाहिए
कि बेटा गलत काम करे तो उसके गाल पे एक चांटा मारने की ताकत एक बाप में होना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं है वो ताकत। क्यों? एक लड़का है, क्या करें, भग जाएगा, सुसाइड कर लेगा, छोड़ के भग जाएगा। एक को देख देख के जीते रहते हो, जीते रहते हो, जीते रहते हो, अपना भविष्य और उसका भविष्य बर्बाद करते हो। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, विचार करना है। आज जितना सर्वनाश फिल्मों से इस देश का हो रहा है, पिक्चरों से इस देश का नाश हो रहा है, जितना हमारी संस्कृति को बर्बाद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज ने किया है, उतना बर्बाद देश को कोई नहीं कर पाया। ध्यान रखना, ऐसी ऐसी वेबसाइट तुम्हारे मोबाइलों पर है, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, छोटा सा था। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? बोले स्कूल जा रहा हूं। मैंने कहा स्कूल क्यों जाते हो? बोले गर्लफ्रेंड से मिलने। अब देखो, चड्डी पहनना आती नहीं है, पैंट बांधना आता नहीं है, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। मैंने कहा गर्लफ्रेंड क्या होती है? बोले जिससे मैं प्यार करता हूं। अरे रामलाल नहाते बनता नहीं, 6 साल का बच्चा प्यार की भाषा बोल रहा है। क्या होगा मेरे देश का चरित्र? और ये हमारी माताएं बहनें भी बच्चों को ऐसे ही चढ़ाती है, तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तेरा फ्रेंड कौन है, किससे बात करता है। उस समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में आ जाती है फिर पता पड़ता है कि आत्मघाती संस्कार माँ बाप के द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं। आपसे निवेदन है, इतना सुविधा भोगी बच्चों को मत बनाओ। एक बात याद रखना, सुविधाओं में मिला हुआ ज्ञान मुसीबत में खत्म हो जाता है। और पहले के लोगों को असुविधा में जो ज्ञान मिलता था ना, वो मुसीबत में उनके बहुत काम आया करता था। राम की शिक्षा किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं, राम की शिक्षा वशिष्ठ के आश्रम में हुआ करती है। कृष्ण की शिक्षा किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं, कृष्ण की शिक्षा संदीपनी मुनि के आश्रम में हुआ करती है। और भरत जी को ज्ञान किसी स्कूल से नहीं, पिता ऋषभदेव के चरणों में जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहले के बच्चों को आश्रम में भेजा जाता था, किताबों का ज्ञान नहीं था, जिंदगी का ज्ञान पढ़ाया जाता था। आश्रम में जाते थे, लकड़ी काटते थे, भिक्षा मांगते थे, पहले गुरु को खिलाते थे, उसके बाद स्वयं भोजन किया करते थे। जब तक शिक्षा का काल था तब तक ब्रह्मचारी का भेष बनाकर विद्या अध्ययन किया करते थे। ध्यान रखिए, वो संस्कार दिए जाते थे। जब उस आश्रम से कोई बच्चा पढ़ के निकलता था, लौह पुरुष बन करके निकलता था, एक महामानव बन करके निकलता था। 14 वर्ष की उम्र में श्री राम ने संकल्प कर लिया, ध्यान रखना कि निशाचरों से रहित इस धरती को कर दूंगा। 14 वर्ष का बालक धनुष कांडीव हाथ में उठा लिया करता है। ध्यान रखिए, और आज तुम्हारी औलाद, नल नहीं आ रहे, एक बाल्टी पानी मंगाना तो कहता है मम्मी मुझसे उठेगा नहीं। आटे का कनस्तर उठाओ तो हाथ में छाले आते हैं। सब्जी लेने बाजार में भेजो तो पहले स्कूटी देखता है, मोटरसाइकिल देखता है। ये संस्कार, ऐसे हाथ हैं इन लड़कों के, कोई छू ले तो ऐसा लगता है जैसे लड़की का हाथ हो। अरे इनके हाथ तो लोहे पुरुष जैसा होना चाहिए, इनके हाथ और पैर तो ऐसे मजबूत होना चाहिए कि चट्टान पर लात मारे तो गंगा की धार फूट जाना चाहिए। वो मानवता, वो इंसान। मैं बेटियों से भी कहता हूं, इन बेटियों के हाथ में माला पकड़ाओ तो एक हाथ में भाला भी पकड़ाना चाहिए। ध्यान रखना, आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज नारी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेटियों को योद्धा बनाइए, कलाई चूड़ी पहनने वाली कलाई नहीं, तलवार पकड़ने वाली भुजाएं इनके अंदर सौंपिए, वरना इनकी रक्षा कौन करेगा, इनकी सुरक्षा कौन करेगा। अपनी सुरक्षा जब तक बेटियां खुद नहीं करेंगी तब तक कोई भी तुम्हारी रक्षा करे, कोई भी कानून देश में आ जाए, मेरी बेटियों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उन विषयों की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं, चंद लड़कों के चक्रों में मत पड़िए, पढ़ाई तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान रखना, मीठी मीठी बातों में आ जाना, लड़कों की बातों में आ जाना, जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है। कैसी होती है वो बेटी? बेटियां तो वो होती हैं जब मेरे ऋषभदेव का दरबार लगता है और ऋषभदेव से उनकी दोनों बेटियां ब्राह्मी सुंदरी पूछती हैं, हे 3 लोक के नाथ, हे प्रजापति, हे भक्त वत्सल,
पिता ऋषभदेव से प्रश्न किया बेटियों ने कि सारा जमाना 3 लोग आपके चरणों में प्रणाम करता है, बताओ पिता, क्या दुनिया में ऐसा कोई है जिसके सामने आपको झुकना पड़े? तो ऋषभदेव ने कहा, मेरे देश की परंपरा है बेटियों, जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा ना, उस दिन मुझे भी उनके सामने झुकना पड़ेगा। हमारे देश की बेटी कहती है कि मेरा तीर्थंकर 3 लोक का नाथ, जिसके चरणों में देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, वो हम तुच्छ बेटियों के खातिर किसी के सामने झुकेगा? मेरे देश की बेटी, मेरे वंश की बेटी कहती है कि पिता, तुम्हारा माथा ना झुके, इसलिए हम आजीवन विवाह का त्याग किया करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की नारी में किसी ने स्थापना की तो मेरी समाज की बेटी ब्राह्मी और सुंदरी ने ब्रह्मचर्य की स्थापना कर दी देश में। मेरे पिता का माथा ना झुके, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। ध्यान